दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और इसके पार्ट 2 की, जो बात करता है ऑन प्रूफ। चैप्टर 3 है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूफ्ड। ऐसे कौन से तथ्य होते हैं जिन्हें साबित करना आवश्यक नहीं होता। तो देखिए, शुरू होता है ये 56 सेक्शन से, और जहां बताया गया फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। जो जुडिशरी नोटिसेबल होते हैं यानी न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य जो होते हैं उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके से दोस्तों 57 सेक्शन की तरफ चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो बात करता है कि फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेकन जुडिशियली नोटिस। ऐसे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी हो। तो इसकी एक लिस्ट है। राज्य क्षेत्र में प्रवर्त विधियां जैसे हैं, तो इन तरीके की लिस्ट के जो भी चीज़ें हैं वो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 58 कहता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। जैसे कि हमने 17 में देखा था कि एडमिशन क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है। तो जो स्वीकृत तथ्य हो चुके हैं उन्हें फिर से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 4 की तरफ, ऑफ ओरल एविडेंस, जो ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। और ये 59 और 62 ही सेक्शन इसमें है। तो 59 सेक्शन जो कहता है, देखिए एक चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। तो मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित करने की बात 59 कहता है। 60 कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। जो भी मौखिक साक्ष्य उसको प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 5 की तरफ, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल के बाद अब डॉक्यूमेंट एविडेंस की तरफ जाते हैं। तो 61 कहता है प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो अंतर्विष्ट चीज़ें होगी उसे प्रूफ करने के बारे में बात कहता है। फिर 62 63 इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा देता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की जब बात हो रही है तो प्राथमिक साक्ष्यों द्वारा दस्तावेजों का प्रूफ किया जाना, ये बात कही गई है 64 में। और 65 भी इसी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि सेकेंडरी एविडेंस यानी केस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स में भी गिवन। किस चीज़ों में द्वितीय साक्ष्य किन दस्तावेजों के आधार पर दिया जा सकता है, तो 65 में कही गई है। देखिए 65 ए कहता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध करता है। और 65 बी जो है वो ग्राह्यता की बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता कब होगी। 66 67 67 ए एक साथ कंसीडर करते हैं। तो देखिए अब पहली सेक्शन में 61 से 65 में हमने देख लिया कि प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य यानी फर्स्ट एंड सेकेंडरी एविडेंस की क्या रोल है। 65 ए 65 में हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में देखा। अब 66 67 67 ए में बात करते हैं कि दस्तावेजों को पेश करने के संबंध में या पेश करने के संबंध में क्या चीज़ें होगी। तो 66 इसके नियम बताता है, रूल एज टू द नोटिस टू प्रोड्यूस, किस तरीके से पेश किया जाएगा उसके नियम बताएगा। अब 67 कहता है कि प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर एंड द हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। यानी उस हैंड राइटिंग और साइन के बारे में बात कही गई है, उसके साबित करने के बारे में बात कही है। 67 ए कहता है कि साइन की बात है तो ए जब भी जुड़ा है तो 67 ए कहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रूफ करने की बात। 68 69 70 71 72 एक साथ कंसीडर करते हैं, जो बात करता है पेश करने के बाद अनुप्रमाणित किए जाने के संबंध में। तो 68 कहता है कि दस्तावेज का विधि द्वारा अनुप्रमाणन अपेक्षित है। जब तक के मिनिमम एक दस्तावेजों के अनुप्रमाणन के संबंध में दस्तावेजों का विधि द्वारा अनुप्रमाणन अपेक्षित है, और जब तक कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर अटेस्टेड नहीं, तब तक साक्ष्य के रूप में यूज़ नहीं होगा, ये बात कही गई है 68 में। यहाँ कहा गया है एग्जीक्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, एग्जीक्यूशन शब्द है। जबकि इसी का 72 देखते हैं जहाँ पर केवल डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड ऐसा दिया गया है, और यहाँ एग्जीक्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरीके से दस्तावेजों का साक्ष्य का अनुप्रमाणन 68 में कहा गया। 69 में कहा गया कि प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड। अब इसमें 68 में अनुप्रमाणक साक्षी के बारे में बात कही थी। 69 कहता है कि इस तरीके के नो अटेस्टिंग विटनेसेस यदि है तो तब कैसे सिद्ध होगा। 70 कहता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, किस स्थिति में ये होगा। और 71 कहता है
कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दे तब उस स्थिति में अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। 72 कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो ऐसे डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड किया जाने के बारे में 72 कहता है। 73 कहता है जो 73 73A जो है वो साइन सील मैच करने के संबंध में है, अदर एडमिटेड और प्रूव्ड कंपैरिजन करने के संबंध में। 73A कहता है प्रूफ एज टू द वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर के वेरिफिकेशन से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ। और इसका सेकंड पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट, ये हम बाद में देखेंगे। देखते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।